आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पुराने नियम की पुस्तक सभोपदेशक 7 अध्याय उसके 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर आपसे और मुझसे दोबारा से बुद्धि के बारे में बात करता है। बट आज परमेश्वर का वचन ऐसे बात करता है कि हम उस बुद्धि को प्रयोग में ला सकते हैं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में हम प्रयोग में ला सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी पहली लाइन ये बताती है, पहला वाक्य ये बताता है, क्योंकि बुद्धि की जो आड़ है, यानी बुद्धि से जो बच सकता है वो पैसों से बढ़कर है। मेरे प्रिय, मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा कि कई बार हम जगहों पर, किसी जगह पर फंस जाते हैं। जैसे कि अब अपने देश में देखें कि भ्रष्टाचार के नाम पे बहुत कुछ होता है। मेरे प्रियो, हम पैसे देते हैं वहां से छूट जाते हैं या पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आप भ्रष्टाचार से बच सकते हो। पर कैसे? बुद्धि से। क्योंकि जब आप बुद्धि की आड़ लोगे, यानी बुद्धि के द्वारा जब आप बचोगे, तो पैसों के बचने से बेहतर होगा या उसके समान है। मेरे प्रियो, इससे आपके दो फायदे होंगे। जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी बुद्धि में और परिपूर्ण हो जाओगे और आप पैसों को इस्तेमाल करके ना करके भ्रष्टाचारी नहीं कहलाओगे। क्योंकि मेरे प्रियो, बुद्धि से किए गए कार्य की लोग सराहना करते हैं, परंतु पैसों के द्वारा या भ्रष्टाचार के द्वारा जो हम काम करेंगे, अगर लोगों को पता चलता है तो वो हमें धिक्कारेंगे, ये संसार हमें धिक्कारेगा। तो मेरे प्रियो, आज का वचन परमेश्वर हमें स्वर्गीय बातों को नहीं, परंतु संसार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार को करना है, कैसे काम को करना है, वो भी हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें बुद्धि का इस्तेमाल अपने प्राणों की रक्षा के लिए करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इतने अमीर नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, कि बहुत दायत से, जैसे अंबानी लोग हैं, टाटा लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है। इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि जहां मर्जी आए हम वहां पैसा लगा सके। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास उससे बढ़कर जो चीज है वो है बुद्धि, वो है ज्ञान, जो कि परमेश्वर आपको देता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो आप, मेरे प्रियो, पैसों की जरूरत, पैसों की कमी को महसूस नहीं करने पाओगे, क्योंकि आप उस बुद्धि के द्वारा पैसे बना सकते हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे सिर्फ मैं पैसा बोल रहा हूँ। पैसे का मतलब सिर्फ यहाँ पे रुपए ही नहीं, परंतु पैसे से मेरा मतलब है कि आप अपनी जीवनी को इस संसार में जी सकोगे हर एक तरीके से। पर कैसे मेरे प्रियो? जब आप बुद्धि से परिपूर्ण होगे, जब आप परमेश्वर के द्वारा बुद्धि पाओगे, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और समझ पाओगे। अगला वाक्य कहता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों की प्राण की रक्षा होती है। जो बुद्धि को अपने पास संजोकर रखता है वह अपने प्राणों की रक्षा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और इस संसार में जीवन को बिताएं, मूर्खों की तरह नहीं। जैसा लोग करते आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार नहीं, जैसे संसार करता आ रहा है उन्हें देख के वैसा ही नहीं, परंतु ईश्वरीय बुद्धि को पाकर बुद्धि के साथ हम अपने जीवन को बिताएं, ताकि लोग हमें देखें और कहने पाए कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, ये परमेश्वर का दास सर्वश्रेष्ठ है, इसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम उसकी बुद्धि में बढ़ने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। ये प्रभु, आज का वचन के सामने प्रभु मैं अपने आप को झुकाता हूँ पिता प्रभु, नम्र करता हूँ प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। उन्हें दे अपनी बुद्धि से तू भर पिता प्रभु, ताकि हम पिता प्रभु अपनी बुद्धि की आड़ में रहने पाए पिता प्रभु यीशु, और उससे अपने प्राणों की रक्षा करने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर पिता प्रभु, अपना स्वर्गीय आशीषों से भर दे पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।